एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई पेपर लीक कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को पटना ले आया गया है, जहां उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको यह भी बताते कि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उनके साथ वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक पत्रकार को भी पकड़ा गया है। पत्रकार का नाम जमालुद्दीन बताया जा रहा है, जिस पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप लगा है। तो तेज होती है जांच और आज पटना में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनोज, जिस तरीके से आप इस खबर पर जानकारी भी दे रहे थे कि हजारीबाग से एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया है, किस तरीके की भूमिका इस पत्रकार की इस पूरे मामले में नजर आ रही है, इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो जमालुद्दीन का नाम सामने आया था और जमालुद्दीन के जब कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो उसके अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का नाम सामने आया। सीबीआई ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तो कल गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही देर रात जमालुद्दीन को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को असिस्ट कर रहा था, लगातार उनके संपर्क में था और इस पूरे षड्यंत्र में वो शामिल था। फिलहाल अब सीबीआई की यही कोशिश होगी कि तीनों को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाए और बाकी आरोपियों के साथ कन्फ्रंट कराया जाए, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए ताकि इस मामले में जो और लोग शामिल हैं उनके नाम सामने आ सके। जी मनोज, असिस्ट ये कर रहा था, ये जानकारी मिली है। जो प्रिंसिपल है, जो वाइस प्रिंसिपल है, उन्हें इस पूरे मामले को लेकर जो पत्रकार है वो असिस्ट कर रहा था। किस तरीके से मुलाकात हुई है, कैसे ये लोग मिले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? कैसे ये दो जो पक्ष थे ये आपस में लिंक थे? जी बिल्कुल, देखिए जो जमालुद्दीन है उसका नाम पहले भी एक मामले में सामने आ चुका है। वो पहले भी एक मामले में शामिल रहा है, लेकिन उस वक्त जमालुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अब ये उसका नाम दूसरी बार इस पेपर लीक वाले मामले में सामने आया है और जब सीबीआई ने उसकी फ़ोन रिकॉर्ड्स को खंगाला तब सीबीआई को ये पता चला कि वो लगातार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में था, लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। अब सीबीआई की यही कोशिश होगी कि तीनों को रिमांड पर लिया जाए और फिर ये पूछताछ की जाए जमालुद्दीन से कि आखिरकार वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में कैसे आया और क्या इन दोनों के अलावा भी वो किन और लोगों के संपर्क में था। सबसे पहले जो पेपर लीक हुआ था वो कहां से हुआ था, कैसे हुआ था और इनका पूरा रोल क्या है, वो तभी सामने आ पाएगा जब सीबीआई तीनों को रिमांड पर लेगी। रिमांड पर जब तीनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तब इन तीनों के रोल के बारे में सही तरीके से पता चल पाएगा। तो फिलहाल अब सीबीआई की यही कोशिश है कि अदालत में पेश करने के बाद तीनों को रिमांड पर लिया जाए ताकि इस पूरे पेपर लीक कांड का सच जो है वो सामने आ सके। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से मनोज जानकारी दे रही थी कि कोशिश की जाएगी रिमांड पर लेने की और उसके बाद जब आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे जो राज है वो और भी खुल सकते हैं इस पूछताछ के बाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।